हेलो एवरीवन। मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विथ राजौरी सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा जो 9th से 12th तक की इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है और आगे भी कंपटीशन की जब तैयारी करते हो आप उसमें भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको इस तरह से आर्टिकल समझाऊंगा कि अगर ये आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लिए तो मेरा दावा है कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आर्टिकल ए एंड द। सामान्यतः इनका यूज नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं उनमें से एक होता है। अब इसकी डिटेल में आपको नहीं समझा सकता, वो दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट करके बता देना। तथा मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं। इनका यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया है इससे आप बिल्कुल समझ सकते हो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन जो अनिश्चित आर्टिकल होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल द होता है जो निश्चित होता है। अब ए का यूज अपन देखते हैं। आर्टिकल ए का यूज तब किया जाता है जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर हिंदी अंग्रेजी दोनों में व्यंजन निकले या किसी एक में भी स्वर निकले। अभी ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब पूरा टॉपिक ये हो जाएगा ना क्लियर, तो आपकी बिल्कुल एक एक बात समझ में आ जाएगी। अभी तो आप बस चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो और बाद में जब एग्ज़ाम देने जाओ तो इसको रिवीजन करके जाना। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे एक शब्द ले लिया बॉय। इस शब्द का उच्चारण करने पर प्रथम अक्षर हिंदी, ये देखो हिंदी में अपन ने बॉय लिखा है जी, और इंग्लिश में बी और हिंदी में ब, दोनों में व्यंजन निकल रहा है, अतः आर्टिकल ए आएगा, ए बॉय। अब यूनिवर्सिटी, अंग्रेजी में प्रथम अक्षर स्वर यू, स्वर है, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में छोटा से लेकर अंगा तक ये स्वर होते हैं। एवं हिंदी में अपन ने इसको कैसे लिखा है? यू, मतलब या यज्ञ, तो ये हो गया अपना व्यंजन। अब इसके साथ भी आर्टिकल ए आएगा, ए यूनिवर्सिटी। अब चलो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो ये बहुत शानदार मैंने ये ग्राफ तैयार किया है। आपको ए और एन के प्रयोग के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 4-5 रूल हैं। ये 1 2 3 नहीं 4 रूल हैं, सिर्फ ओनली 4। ये आपने याद कर लिए तो आप कभी भी आपसे आर्टिकल गलत नहीं होगा। कोई अपवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल मैंने कुछ याद नहीं करना आपको, सिर्फ ये 4 ये रूल्स याद कर लेने हैं। सबसे पहले अपन को क्या करते हैं, ये अपन ने
जैसे मान के चलो कोई शब्द है, उसका फर्स्ट लेटर और फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट लेटर मतलब इंग्लिश में जो अपन लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर, और हिंदी में जो अपन प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसका पहला शब्द। फर्स्ट लेटर और फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन। अब देखो कॉन्सोनेंट, अगर पहला शब्द, पहला अक्षर इंग्लिश में कॉन्सोनेंट आए और हिंदी में भी कॉन्सोनेंट आए तो ए आएगा। जैसे बॉय, बॉय का अपन बी, इंग्लिश का प्रथम अक्षर बी, इसका अपन हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ब, तो आर्टिकल ए आएगा। अब अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट और दूसरा स्वर हो, वोवल्स हो, जैसे हॉवर, HOUR, पहला अक्षर एच क्या है, कॉन्सोनेंट। अब इसका हिंदी में अपन उच्चारण कर रहे हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको, हॉवर नहीं बोलते अपन, आवर बोलते हैं, आवर, आ। तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, हिंदी में स्वर, तो आर्टिकल एन आएगा। अब ऐसे ये एक और देख लो शब्द MLA, एम क्या है, कॉन्सोनेंट, एम ए, ये AAD क्या है, स्वर है। तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, हिंदी में वोवल्स, क्या आएगा, एन। उसके बाद आप इंग्लिश में अगर वोवल्स आए और हिंदी में भी वोवल्स, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू, इंग्लिश में पहला अक्षर क्या है, यू, स्वर, और इसको अपन लिख रहे हैं हिंदी में तो अ, क्या है, स्वर। तो दोनों में स्वर आए तो एन। उसके बाद इंग्लिश में स्वर और हिंदी में व्यंजन, जैसे यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में यू, स्वर, इसको हिंदी में लिख रहे हैं यू, यानी यायज्ञ, तो क्या आ गया, ए। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे कर लो। सबसे पहले अगर दोनों में वोवल्स आए तो एन, दोनों में कॉन्सोनेंट आए तो ए, ठीक है, दोनों में कॉन्सोनेंट आए तो ए, दोनों में वोवल्स आए तो एन। जो दो रूल निपट गए, इनके लिए आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है बच्चों में। मैं स्कूल में जब पढ़ाता हूँ तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे। तो याद ये रखो, देखो आप ये शब्द रख लो एक याद, नियम मत रखो। जैसे ओवर, HOUR, अब ओवर में तो आपको रटा होगा आपने, एन आता है। तो कैसे, अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट इंग्लिश का और हिंदी का स्वर, इंग्लिश का व्यंजन, हिंदी का स्वर, तो एन, और इंग्लिश का स्वर और हिंदी का व्यंजन तो ए, पलट दो। आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और हिंदी में वोवल्स तो एन आएगा, और इसको जस्ट उल्टा कर दो,
कि इंग्लिश में वोवल्स और हिंदी में कॉन्सोनेंट। तो ए, कोई सा भी शब्द उठा दो आप, कोई सा भी, आपसे ये अब ए और एन कभी गलत नहीं होंगे। अब वैसे तो आपको अब ए और एन के यूज में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो 4 नियम याद रख लो। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो आप इसको नोट कर लेना चाहो तो, बाकी याद नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अम्ब्रेला, वो मैं पहले ही उदाहरण दे चुका। जैसे ओवर, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, अब इनमें अपवाद स्वरूप शब्द हैं ये, तो अपवाद को अपन को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको वो नियम बता चुका हूँ, ये वाला। मतलब पहला कॉन्सोनेंट हो इंग्लिश में और हिंदी में स्वर हो। अब यहाँ पे देख लो, HOUR, इंग्लिश में अपन इसका उच्चारण करेंगे तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट, और हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो ओवर, आ। तो ये हो गया अपना स्वर। इनके साथ क्या आएगा आर्टिकल, एन। अब ए और एन का यूज कहाँ नहीं कर सकते, इनको भी आप थोड़ा सा देख लो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते, जैसे अपन गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। अब ए गोल्ड, ए सिल्वर ऐसे तो नहीं लिखेंगे। अब प्रॉपर नाउन के पहले, जैसे बिहार, राम, नीलू। अब जैसे अपन ये तो नहीं लिखेंगे एन बिहार, ए बिहार, ए राम, नहीं, इनके साथ आर्टिकल नहीं आते। प्लूरल नाउन के साथ नहीं आते आर्टिकल। चिल्ड्रन, बॉयज़, ये अपने आप में प्लूरल है। अब इनको ए बॉयज नहीं कर सकते, एक लड़के, ऐसे बोल नहीं सकते ना। अब हम दा का यूज देखेंगे। दा के यूज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नियम है, वो आपको 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपके माइंड में रहेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पर्वत श्रेणियों के पहले द हिमालय, हिमालय पर्वत है ना, श्रेणी पर्वत है, तो उसके साथ द आएगा। नदियों के नाम के पहले, जैसे द गंगा, द यमुना। महासागरों के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, लाल सागर है ना, द बे ऑफ बंगाल, खाड़ी का नाम है, बंगाल की खाड़ी, तो इनके साथ द आएगा। द्वीप समूहों के नाम के पहले, जैसे अंडमान निकोबार अपना द्वीप समूह है, तो द अंडमान आएगा। फिलीपींस द्वीप है, द फिलीपींस आएगा। अब समुद्री जहाज़ों के नाम के पहले, जैसे समुद्री जहाज़ होते हैं ना, जैसे विक्टोरिया, विक्रांत, तो इनके साथ द आएगा। अब रेलगाड़ी, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इनके साथ द आता है। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, जैसे गीता, महाभारत, ये अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इनके पहले द आता है। दिशाओं के नाम के पहले, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब दिशाएं हैं, इनके पहले भी द आएगा। रेगिस्तान, मरुस्थल, सहारा डिजर्ट है ना, थार डिजर्ट, इनके पहले भी द आएगा। और धार्मिक संप्रदाय, जैसे अपना हिंदू, मुस्लिम्स, इनके नाम, इनके पहले भी द आएगा। और दुनिया में कोई अनूठी चीज़ होती है, जैसे अर्थ एक है, सन एक है, मून एक है, मतलब अनूठी का मतलब एक हो, यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक है, तो अनूठी चीज़ होती है ना, तो उसके साथ उसके पहले द आता है। ऐतिहासिक, साम्राज्य, जाति, वंश, इनके नाम, इनके पहले भी द आता है। जैसे द, जे रोमन एम्पायर है ना, मुग़ल एम्पायर, पानीपत, चोल, इनके पहले भी द आएगा। वाद्य यंत्रों के पहले, अब जैसे तबला, गिटार, ये सब वाद्य यंत्र है ना, तो इनके पहले भी द आएगा। राजनीतिक दल, जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, तो द कांग्रेस, द बीजेपी ऐसे आएगा, द बीएसपी। तो अब सुपरलेटिव डिग्री आपने अगर कभी की हो, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना,
जिसमें EST लगा होता है पीछे, जैसे टॉलेस्ट मैन, ग्रेटेस्ट है, ये सब इनके पहले भी द आएगा। मतलब जिस शब्द के पीछे EST लगा हो ना, आप समझ लेना कि वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले द आएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको घर पे करके करने की कोशिश करना। ये मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे और मेरे जो मैंने लिखा हुआ है उसके स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना लेना, और फिर एग्ज़ाम देने के पहले इनको और रिवाइज कर लेना। आपसे आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, इतना मेरा दावा है। और आपको और भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे वीडियो मोटिवेशनल और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, और मतलब ये सब स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहता हूँ। थैंक यू।